नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आज फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नई क्लास नंबर जो है आज 9 है। इससे पहले जो हमारी क्लास 8 हुई थी उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, हमारा जो टॉपिक था मिक्सर के ऊपर हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के अंदर, उसका हमने क्या किया था, सोल्यूशन किया था। आज हमारा जो है मिक्सर के ऊपर सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चनों का, वो पार्ट नंबर क्या है, 2 है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी हर एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं हमारे पास, कॉपर और जिंक। इनिशियली कॉपर और जिंक कितना केजी है ये हमारे पास नहीं है, पता नहीं है। और ये कहता है कि कॉपर की जो मात्रा है परसेंट के अंदर 45% है। उसके बाद क्या कहता है, कुछ मात्रा में जिंक को निकाल लेता है 42 केजी। कितना केजी निकाल लेता है, 42 केजी। और उसके बाद जो जिंक निकालते हैं तो हमारे पास जो कॉपर की मात्रा है वो 80% हो जाती है। यानी कि सिंपल सी बात ये है, अगर आप जिंक को निकालोगे कॉपर की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और उसके बाद ये कहता है, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है आपको, फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द इनिशियल मिक्सर। स्टार्टिंग का इनिशियल कितना मिक्सर था आपने ये निकालना है। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, आपने क्या निकालना है, कॉपर की मात्रा निकालनी है। दोनों पार्ट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास में हो चुका है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन और दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक ही मेथड है जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैंने आपको तीन तरीके बताए क्वेश्चन को सोल्व करने के, तीनों बेस्ट अपने आप में। लेकिन जो सबसे बढ़िया था, जो कॉन्स्टेंट होता है, मतलब कि जो चीज़ उसको हम दोनों साइड क्या करेंगे, केवल पुट करेंगे, वो सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी आपके लिए। ओके, तो आइए देखते हैं। हमने क्या ऐड किया है, जिंक को ऐड किया है, यानी कॉपर को चेंज नहीं किया। ओके, तो कॉपर इज द क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉपर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब स्टार्टिंग में पता नहीं कॉपर और जिंक की मात्रा कितनी है, तो मैंने कॉपर और जिंक की मात्रा स्टार्टिंग में क्या मान ली, एक्स मान ली। क्या मान ली, एक्स मान ली। उसके बाद जो कॉपर हमारे पास है कितना प्रतिशत है, 45%। कितना है, 45%। 45 बटे क्या आएगा, 100 आएगा। बराबर में जो हमारे पास है, स्टार्टिंग में हमने कितना माना था कॉपर, स्टार्टिंग में हमने कितना माना था, टोटल मिक्सर यानी कि कॉपर और जिंक एक्स माना था। और एक्स में से उसमें जिंक की मात्रा क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं, 42 केजी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो माइनस क्या करूँगा मैं यहाँ पर, 42 माइनस करूँगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो आगे जो आएगा मिश्रण चेंज होके, कॉपर का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 80% क्या हो जाता है, हमारे पास कॉपर हो जाता है। यानी कि जिंक निकालने से कॉपर की मात्रा प्रतिशत की बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, एक प्रकार से पुट करेंगे। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे। एक्स क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में कितना मिक्सर था कॉपर एंड जिंक का, ये क्या दिखाएगा, क्वांटिटी को दिखाएगा। सोल्व करते हैं, बड़े प्यार पूर्वक से जो काटेंगे सोल्व करेंगे। ऐसे सोल्व से क्या होगा, एक प्रकार से कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। 5 एक 5, 5 से 30, यानी कि 16 पे जाएगा ये, 5 9 45। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये 9 के एक्स से करेंगे गुणा, 9 एक्स आएगा। और यहाँ पर आएगा 16 के एक्स से गुणा करेंगे, 16 एक्स। ठीक है, 42 की आप 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो सोल्व करने पर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, जब आप 16 के 42 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 672 आएगा। क्या आएगा, 672 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 16 एक्स जो प्लस का, इधर क्या आएगा, माइनस का आएगा। माइनस इधर होगा, 9 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 7 एक्स बचेगा। क्या बचेगा, 7 एक्स। किसका आएगा, माइनस का आएगा। बराबर में क्या है हमारे पास, -672 है। माइनस माइनस क्या करेंगे, कट करेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 7 से भाग करने पर, हमारे पास 7 नीचे आएगा, यानी कि 7 9 63, 7 9 63, हमारे पास कितना बच गया, 4। 7 से क्या आ गई, 42। यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास मिश्रण आएगा, मिक्सर आएगा, वो कितना आएगा, 96 केजी आएगा। क्या आएगा, 96 केजी आएगा। ये हमारा क्या हुआ, एक आंसर होगा अगर स्टार्टिंग में इनिशियली मिक्सर पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट का ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अगर हम बात करते हैं सेकंड में, कॉपर कितना केजी होगा, कॉपर की क्या निकालनी है, प्रतिशत मात्रा निकालनी है। अब सेकंड पार्ट कैसे निकाल लेंगे, टोटल मिक्सअप कितना है हमारे पास, 96 है। कितना है, 96। अब 96 के अंदर ये देखिए हमारे पास जिसकी किसकी मात्रा है, कॉपर। कॉपर कितना हमारे पास, 45। कितना है, 45। प्रतिशत आएगा, क्या आएगा नीचे, 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से जो क्वांटिटी आएगी, किसकी आएगी हमारे पास, यहाँ से कॉपर की आएगी। किसकी आएगी, कॉपर की आएगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 5 9 45, 5 दूनी 10, 0।
ठीक, 4 से काटो, चारों काटेंगे इसको, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो गया हमारे पास 21, वाई कितना आ गया 5। जब इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 43.2 केजी। ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार से क्वांटिटी आ गई हमारे पास। स्टार्टिंग में कॉपर कितना केजी था, 43.2 केजी। ये हमारा क्या है, इसका सेकंड पार्ट का क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आगे क्वेश्चन को देखते आइए। अभी तक जो हमारे क्वेश्चन थे हमने मेटल पे ही लिए थे, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी आपको पहली क्लास में, कि उस क्लास में क्या बताया था मैंने आपको, जब भी हमारे पास मिक्सर की बात करेगा, मिक्सर जो नहीं को मेटल का है, वो और मेटल भी हो सकती है आपके पास, और आपके पास कोई भी आर्टिकल भी हो सकता है, और कोई आपके पास कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है, जैसे हमारे पास मैंने कल बताया था कि आपके पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पानी और अल्कोहल भी हो सकती है, पानी और दूध का भी हो सकता है मिक्सर। और यहाँ पर एक प्रकार से एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास, और एस की बात करेगा, एस के अंदर क्या है, अलॉय मिश्रण दे रखा है एक प्रकार से कितना 30%, और इसमें जो प्योर आयरन है वो कितना है 60%, और उसके बाद जो प्योर आयरन मिलता है वेट के अंदर वो कितना है 90 केजी का है प्योर आयरन मिलता है। तो आपने निकालना है इसमें टोटल जो एस है यानी कि मात्रा है वो कितने केजी है, कितनी एस की मात्रा होगी, ये आपने निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये भी हमारा मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो है, एक हमारे पास होता है मतलब कि अलॉय, और एक होता है हमारे पास जैसे इसमें बोला है प्योर आयरन, एक प्रकार से मतलब कोई मेटल हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो इन चीज़ों में पहले डिफरेंस समझते हैं क्या होता है, और कोई भी क्या होता है, और क्या होता है हमारे पास, और ये होता है कि जो धरती से चीज निकालते हैं, जो भी आपके पास मेटल नॉन मेटल सब चीज़ों का मिश्रण होता है टोटल, जो उसको बोलते हैं, और हिंदी बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, जो उससे बाहर निकाल लेंगे हमारे पास कुछ मिश्रण आएगा। जैसे एक मेटल के साथ एक मेटल जुड़ जाती है, दो तीन मेटलों का क्या होता है मिश्रण होता है मान लिया, फिर उसको हम क्या करते हैं प्योरीफाई करते हैं बाद में मशीनों द्वारा। प्योरीफाई जो करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, प्योर वस्तु बन के आएगी। ठीक है ना, तो ये दो तीन प्रोसेसर होती है हमारे पास इस चीज़ से, यानी कि हमारे पास मिश्रण को अलग अलग निकालने की। ओके, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, प्योर आयरन दे रखा है प्रतिशत में, और प्योर आयरन बनता है केजी में 90 केजी बन जाता है। कब बन जाता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए हमने और निकालना है टोटल एस की मात्रा कितनी थी, हमने टोटल एस को मान लिया, एक्स मान लिया। हाँ जी, हमने टोटल और कितना माना, एक्स माना। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, टोटल जो आपने और एक्स माना है, जो आपने निकालना है, उसके अंदर जो लॉय मिश्रण आता है मेटल का, दो तीन मेटलों का, वो कितना आता है 30%। कितना आता है 30%, यानी 30% का मतलब 30 बाई क्या आ गया 100 आ गया। ये टोटल जो आपके पास एक 50 और था, उसमें मिश्रण कितना आ गया, परसेंट की वैल्यू 30% थी, ये हमारे पास एक क्या बन गया, मिश्रण बन गया। क्या बन गया, ये मिश्रण बन गया। तो जो मिश्रण आया है उसके बाद उसको प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करके हमारे पास प्योर जो आयरन की मात्रा है कितनी है 60%। क्या है 60%, 60 में क्या करेंगे 100 करेंगे, और जो बराबर जो वैल्यू आएगी टोटल प्योरीफाई करके जो आयरन आएगा प्योर, वो किसके बराबर आएगा 90 केजी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा 90 केजी के बराबर आएगा। अगेन रिपीट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। देखिए हमें और निकालना, एस निकालना, कुल मात्रा एस की कितनी है। देखिए हमने क्या माना यहाँ पर एक्स माना, उसमें 30% क्या था मिश्रण था, कई मेटलों का मिश्रण था। अब ये हमारे पास क्या गया एक प्रकार से अलॉय आ गया, मिश्रण आ गया। उस मिश्रण से भी क्या किया, एक मेटल निकाल लिया, जिस मेटल का नाम क्या किया इसने प्योर आयरन, और आयरन की जो मात्रा है कितनी है 60% है। तो प्योरीफाई करते हैं इस कम्युनिटी को, हमारे पास टोटल जो वेट आता है आयरन का वो किसके बराबर आता है 90 केजी के बराबर आता है। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट कैसे करेंगे, बटा ये स्थान जीरो जीरो क्या होगा कैंसिल होगा, जीरो से जीरो क्या होगा कैंसिल होगा, और हमने यहाँ पर क्या किया, इस पे काटेंगे, तीन एकम तीन, तीन तिया 30, तीन 10, तीन दूनी 6, दो पाँच 10, यानी कि यहाँ बचेगा ओनली 5। ऊपर का सारा हमारे पास जो नंबर था वो क्या हुआ कैंसिल हो गया सोल्व करने पर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 10, 10 100 चला जाएगा, 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 500। ये 500 हमारे पास जो केजी आया है, ये हमारे पास कुल मात्रा टोटल मात्रा में क्या है हमारे पास, ये एक उस क्वांटिटी आई है, और एस की क्या ये मात्रा आई है। इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। यानी कि आपके पास जरूर नहीं कि कोई दो मेटल की ही बात करेगा, आपके पास मिक्सर के काफ़ी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आर्टिकल क्या करेगा चेंज करेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं
कई बार इस क्वेश्चन में मेटल वाले में और वाले में क्या देगा, क्वेश्चन को में चेंजिंग कर देगा। जैसे कि अब की बार क्वेश्चन में क्या चेंज कर देगा, मान लीजिए कि आपके पास क्या है 500 केजी क्या और है, क्या 500 केजी क्या और है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। 500 केजी क्या और है, उस और में हमारे पास जो 30% क्या है, हमारे पास अलॉय है, 30% क्या अलॉय है, टोटल में 30% क्या निकाल लिया, अलॉय निकाल लिया। जो अलॉय बचे हैं उसमें से क्या करेगा, उसके बाद जो प्योरीफाई करेगा 60% क्या है हमारे पास, एक प्रकार से प्योर आयरन है, 60% क्या प्योर आयरन। फिर कहेगा कि आपने आयरन निकालना केजी में, क्या निकालना है, प्योर आयरन निकालना केजी। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक प्रकार से 90 केजी आएगी। ये किसको शो करेगा, यानी कि प्योर आयरन को दिखाएगा। यानी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आपने किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। अब की बार फिर आर्टिकल चेंज कर दिया। अब की बार जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, मिल्क एंड वाटर की बात कर रहा है। कई बार क्वेश्चन में किसकी बात करेगा, वाटर एंड अल्कोहल की भी बात करेगा। यानी कि हमारे पास उसकी सेंस चेंज होगी, तरीका हमारे पास वही रहेगा। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आइए देखते हैं। मिल्क और वाटर का टोटल जो वजन है, वेट है, वो कितना है, 80 केजी है। कितना है, 80 केजी है। और हमारे पास जो मिल्क की जो मात्रा है वो कितनी है, 25%। कितनी है भाई, 25% है। और क्या कहता है, कितना वाटर और मिलाया जाए, यानी कि मिलाया जाए ताकि जो मिल्क का जो प्रतिशत मात्रा है वो कितना हो गया, 20%। यानी कि क्या मिलाया गया है अब की बार फिर, अब की बार फिर क्या मिलाया गया है यहाँ पर, वाटर, पानी मिलाया गया है। यानी कि क्या नहीं मिलाया गया, यानी कि मिल्क के अंदर चेंजिंग नहीं की गई। कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम चेक करें, कॉन्स्टेंट क्या है, यानी कि मिल्क दूध यानी कि कॉन्स्टेंट है, उससे ही हम क्या करेंगे, दोनों को एक प्रकार से इक्वल कर लेंगे। ठीक, कैसे, मिल्क एंड वाटर हमारे पास कितना है, 80 केजी है। और 80 केजी में हमारे पास जो मिल्क का जो प्रतिशत मात्रा है कितना है, 25% है। तो 25 बटे क्या करेंगे हम यहाँ पर, 100 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना वाटर और मिलाया जाए, यानी कि जो नया मिक्सर आएगा हमने क्या मान लिया, लाइक मिक्सर एक्स मान लिया। और यहाँ पर कितना वाटर और मिला जाए ताकि मिल्क कितना हो गया, यहाँ पर दूध कितना कितना हो गया, 20% हो गया। अब समझने की बात यहाँ पर यह है, जब पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा क्या होगी, प्रतिशत में कम होगी। यानी कि पहले कितनी थी, 25, अब कितना हो गया, 20। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक प्रकार से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करेंगे, बड़ा ही आसान है क्वेश्चन। ओके, 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल होगा, 5 चौक 20, 5 5 25। और अब फिर सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8 यानी कि 20। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5 दूनी यानी कि 10, 100 के जी, ठीक है ना। अब हमारे पास जो टोटल मिश्रण आ गया, हमारे पास कितना आ गया, एक प्रकार से 100 के जी आ गया। क्या मिलाने पर, मतलब कि पानी मिलाने पर। स्टार्टिंग में हमारे पास जो यहाँ पर मिश्रण था कितना था, हमारे पास 80 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कितना बढ़ा है यहाँ पर, यानी कि 20 के जी हमारे पास क्या है, और बढ़ा है। और ये जो 20 के जी इंक्रीज हुई है वैल्यू, ये किसकी इंक्रीज हुई है, हमने क्या मिलाया यहाँ पर, एक प्रकार से वाटर मिलाया है। ये आपके पास क्या है, इसका प्योरीफाई करके हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा मिक्सर का, आप आसानी से निकाल सकते हो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाजिर आपके पास एक क्वेश्चन और, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या चेंज कर दिया इसने, अब की बार बात कर रहा है किसकी, वाटर एंड इसकी बात कर रहा है, ये साल्ट, नमक की बात कर रहा है। यानी पानी और नमक की बात कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, पानी और जो नमक का जो टोटल वेट दे रखे हैं यहाँ पर, यानी लीटर की में बात करते हैं हम लिक्विड की, कितना है, 20 लीटर है। कितना है, 20 लीटर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 20 टोटल क्वांटिटी को हमने एक बार के लिए यहाँ पर राइट किया। उसमें जो आपका साल्ट है, जो नमक की मात्रा है, वो कितने प्रतिशत है, 40% है। 40 बटे क्या करेंगे हम, एक प्रकार से 100 करेंगे, ठीक है। अब देखना ये है कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पर क्या मिलाया गया है, यहाँ पर पानी मिलाया गया है, नमक तो चेंज नहीं किया गया है ना। और अपने ये निकालना है कितना नमक होगा, यही आपने निकालना है, साल्ट की मात्रा निकालनी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब 20 लीटर था, 5 लीटर मोल, 5 लीटर पानी को बढ़ा दिया, 20 में 5 जोड़े कितना आएगा हमारे पास टोटल, अब 5 25 हो गया, 25 लीटर हो गया एक प्रकार से। अब आपने क्या निकालना है, यानी कि अब आपने निकालना है साल्ट कितना चेंज हुआ है यहाँ पर। यानी कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साल्ट की प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। हमने क्या निकाल लिया, एक्स मान लिया। बाय में क्या करेंगे हम, 100 करेंगे। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इससे क्या होगा, 100 कैंसिल होगा, 5 पर 25, 5 चौक 20, 5 या 40। तो एक्स की वैल्यू आएगी 8 चौक 32। यानी कि हमारे पास जो आएगा 32, जो हमारे पास प्रतिशत आएगा एक प्रकार से, ये किसकी मात्रा आएगी हमारे पास, ये हमारे पास
साल्ट की मात्रा आएगी। क्या आएगी? साल्ट की मात्रा आएगी। सिंपल सी बात सेंस में समझे, अगर पानी की प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी, जो पहले साल्ट था, सिंपल सी बात, पानी और बढ़ा दिया हमने 40 से, कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? ये पानी बढ़ चुका है और प्रतिशत मात्रा जो होगी साल्ट की क्या होगी? कम होगी। यानी कितनी होगी? 40 से कितनी होगी? 32% होगी। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये हमारे दोनों पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट बनते हैं ये आपके कवर हो गए हैं। कहने का मतलब क्या है, मिक्सर के क्वेश्चन कितने बना सकते हो आप, वहाँ पर आपका आर्टिकल जो सेंस है उसकी चेंज होगी, तरीका हमारे पास वही रहेगा। बेस्ट तरीका हमारे पास यही है। इससे अलग मैं 2 तरीके और बुला रखे हैं, वो भी आप लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास समझ में आएगी, अच्छी लगेगी। इसलिए इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। आगे मिलते हैं। थैंक यू।